नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, महज कुछ ही घंटे के बाद जमशेदपुर समेत पूरा देश जो है वो नए साल के रंग में सराबोर दिखने लगेगा। और ऐसे में जमशेदपुर की अगर बात करें तो जमशेदपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला दे तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट्स हैं और लोग जो है यहाँ पर 31 की शाम से ही जो है वो नए साल में रंगते नजर आते हैं। और शहर में जो है सैलानियों की, पर्यटकों की अलग अलग पिकनिक स्पॉट्स पर काफी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जमशेदपुर पुलिस प्रशासन उठाती है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग मौजूद है। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ ही दिन आज 30 तारीख हो चुकी है और कल 31 की शाम से ही पूरा शहर नए साल के रंग में रंग जाता है और सभी लोग उसके स्वागत के लिए अपने अपने स्तर से लोग प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों को सभी को पता है कि जमशेदपुर में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, चाहे वो डिमना लेक हो या घाटशिला का बुरुडी डैम हो। फिर हम लोग के और भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जैसे जुबली पार्क है, टेल्को में एक झील है हम लोगों की। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। आज के समय में बहुत सारे होटल्स भी खुल गए हैं जो कि अलग अलग तरीके से रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं नए साल की पूर्व संध्या पे। तो उन सभी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की हम लोगों की पूरी तरह तैयारी है। सभी जगहों पे जहाँ भी इस प्रकार के आयोजन होने की सूचना रहती है, हम लोग वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल देते हैं। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स भी बहुत सारी जगहों पे दिए जाते हैं। सादे लिबास में भी हम लोग पुलिस वालों को वहाँ पे लगा के रखते हैं, जिससे कि अगर कोई असामाजिक तत्व वहाँ कुछ बदमाशी करने का प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग नजर रख सकें। सर, दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स है सर। जैसे कि जमशेदपुर अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो जुगली पार्क जो है वो 31 और 1 तारीख, ये 2 दिन का जो समय होता है सर, यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानियों की भीड़ जुटती है, जिस कारण से मेन गेट को भी जो है दोनों ओर से बंद कर दिया जाता है। लोग सड़कों पर भी काफी लोग जो है वो दिखते हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहती है। ऐसे में कितने पुलिस जो है वो जुगली पार्क के आसपास मुस्तैद रहेंगे और अन्य पिकनिक स्पॉट्स जो है वहाँ पे कितने पुलिस बल की तैनाती की गई है? ये संख्यावार उसको क्वांटिफाई करना मतलब उचित नहीं रहता है। कई बार हम लोगों को क्या रहता है कि कहीं पे हमने मान लीजिए 10 जवान दिए हैं, पर अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ लोड पड़ रहा है तो वहाँ जवानों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कभी कभार होता है कि जवान हमने वहाँ पे ज़्यादा दे दिए हैं और लग रहा है कि इस बार पर्यटक उतने नहीं हैं, तो वहाँ से निकाल के हम लोग उनको उस जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे कि जवानों की संख्या थोड़ी कम नज़र आ रही है। इसके लिए हम लोग जो अल्टरनेट रूट्स रहते हैं, जैसे आप बता ही रहे हैं कि हम लोग के जो जुबली पार्क के गेट्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अच्छी बात ये है जमशेदपुर शहर में कि हम लोगों के पास बहुत सारे आर्टरी रोड्स हैं, ट्रैफिक को उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। थोड़ी असुविधा होती है, परंतु अब उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम असुविधा हो। परंतु हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस दिन भीड़ काफ़ी रहेगी सड़क पे। तो लोग अगर कोशिश करें कि उस दिन जो निकलें तो थोड़ा रूट्स को देख करके निकलें अपना, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता है जाने का तो उस पे जाएं, जिससे वो ट्रैफिक से बच सकेंगे। सर, भीड़ भाड़ के मद्देनजर महिलाओं की अगर बात करें, युवतियों की अगर बात करें तो उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। वहीं मनचले तत्व जो होते हैं वो भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। ऐसे में उन पर निगरानी कैसे रखी जाएगी? इसके लिए हम लोगों ने विशेष योजना बनाई है। हम लोग की महिला जो टीम्स हैं शक्ति कमांडो की, वो एक्टिव करी गई हैं, वो तैयारी में है अपनी पूरी, और वो सिविल ड्रेस में भी घूम रही हैं महिला पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं। और वो लोग भी इस तरह के शरारती तत्वों पे नज़र बना के रखे हुए हैं। इस तरह की कोई भी अप्रिय सूचना होने पे वो तुरंत हम लोग को सूचित करेंगे, जिसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। और आपके माध्यम से हम सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि जो हम लोग के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, स्पेशली 112 जो नंबर है वो बहुत ही कारगर नंबर है। आप लोग कोई बड़ा नंबर आपको याद रखने में समस्या होती है तो आप 112 नंबर डायल करिए, तुरंत आपको हेल्प मिलेगी। सर, अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दें और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि पिकनिक के समय जो है लोग नशापान करते दिखते हैं और उस जिसके बाद जो है किसी बड़ी घटना की अंदेशा जो है वो बन जाती है। ऐसे में उन पर रोकने या रोकथाम करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सभी थाना प्रभारियों को और सभी जो भी लोग वहाँ प्रतिनियुक्त हैं उनको एकदम सख्त आदेश है कि आप लोग किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई भी शराब का सेवन करते हुए व्यक्ति दिखे तो उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करें। और वह व्यक्ति अगर शराब का सेवन करते हुए आप लोग को दिखता है तो उसको हम लोग जुर्माना लगा के, और जो अगर उसके द्वारा कुछ और कार्य किए जा रहे हैं तो सुसंगत धाराओं में केस भी करने का प्रावधान है। हम लोग वो एक्शन ले रहे हैं। परंतु कभी कभार ऐसा होता है कि लोग बाग जो है पुलिस की नज़र से बच के कभी कभार उन लोग ऐसा शराब का सेवन कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग एंटी ड्रंकन ड्राइव्स जो हैं वो चला रहे हैं रेगुलरली, और 30 की रात को भी और 31 की रात को स्पेशली इसको रिगरसली चलाया जाएगा। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि शराब पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं,
क्योंकि उसमें दुर्घटना की संभावना ही बनी रहती है और नया साल आप लोग का भी खराब हुआ और हमारे को भी किसी मतलब व्यक्ति को उस दिन दंड का भागी बनाने में कोई खुशी नहीं होती है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा जमशेदपुर वासियों से कि जिम्मेदारी के साथ अपना नया साल मनाएं, जिससे आप भी खुशी खुशी अपना नया साल सेलिब्रेट करें और हम लोग भी अपना इत्मीनान से रहें। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि 30 और 31 की रात में भी जो है ड्रंक एंड ड्राइव के प्रति पुलिस की ओर से अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में अगर कोई युवक नशे की हालत में पाए जाते हैं तो उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उनके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 10,000 रुपए का सीधा जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर उनकी गाड़ी में किसी और प्रकार के वायलेशंस देखे जाएंगे तो उनकी गाड़ी को भी सीज किया जा सकता है। डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी आ रहा है कि चूंकि नया साल ये है सर, और इसके साथ ही जो है जमशेदपुर के कई होटलों और क्लब में भी जो है इसको लेकर के बड़े आयोजन किए जाते हैं, वहाँ पर भी लीकर की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में सर जो लाइसेंस दिया जाता है कुछ घंटों के लिए क्लब्स को, ऐसे कितने क्लब्स को लाइसेंस दिए गए हैं और कितने देर की उनको जो है अनुमति प्रदान है? लाइसेंस जो दिया जाता है वो डीसी सर के यहाँ से निर्गत होता है, तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि कितने क्लब्स को लाइसेंस दिया जा रहा है। उसके लिए हमको लगता है डीसी सर से आप पूछेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। जी सर। सर एक आखिरी सवाल है मेरा सर कि हर साल देखा जाता है, लास्ट ईयर भी देखा गया कि 31 की रात को ड्रंक एंड ड्राइव के कारण या तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने के कारण जो है युवक जो है बड़ी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कल भी एक जमशेदपुर के 3 युवक जो है वो तमाड़ में बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। ऐसे में सर ऐसे लोगों को क्या हिदायत देना चाहें? देखिए, इसमें जितनी ज़िम्मेदारी पुलिस की है, उससे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी यहाँ पे समाज की भी बनती है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग तो तत्पर हैं। हम लोग अपने स्तर से एंटी ड्रंक एंड ड्राइव भी चला रहे हैं। परंतु आप लोगों को पता ही है कि हर एक चौक-चौराहे पे कभी-कभार ऐसे कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे पुलिस नहीं मौजूद होती है। तो उस समय पे लोग बाग वहाँ से बच के निकल जाते हैं, बट आगे जाके वही लोग तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और खुद एक्सीडेंट में उनकी जान भी चली जाती है। तो हमारी सभी अभिभावकों से भी यही अपील रहेगी कि वो भी देखें कि उनके बच्चे जो है इस प्रकार से रैश ड्राइविंग ना करें और सभी लोगों से, वो सब जो भी युवा हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप लोग अगर शराब सेवन करते हैं तो अपने घर पे रहें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाएं जो कि शराब का सेवन ना करे। क्योंकि गाड़ी चलाएंगे अगर हाईवे पे आप लोग, फिर सर्दी का मौसम है, कोहरा भी रहता है, तो उसमें कई बार तो आदमी पूरे होशो हवास में रहते हुए भी एक्सीडेंट से उसका शिकार हो जाता है। तो शराब पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और किसी और राहगीर की जान को भी खतरा हो सकता है। तो यही आप सबसे अपील रहेगी कि इस साल को जिम्मेदारी पूर्वक शुरू करें, जिससे सबके लिए ये साल शुभ रहे। देखिए अभी हमने ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग से बात की। इन्होंने बताया कि सभी पिकनिक स्पॉट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी और साथ ही जो है मनचले तत्व जो हमें अगर नजर आते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in